अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर भारतीय पायलट शिवांगी सिंह के हवाले से बड़े दावे हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने खामोशी से खुफिया तरीके से भारतीय पायलट को इंडिया के हवाले कर दिया है या इंडिया के हवाले नहीं किया गया। क्योंकि आज वाघा अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान ने जो भारतीय बीएसएफ का सिक्योरिटी एहलकार पूनम कुमार शाह पकड़ा हुआ था उसे भारत के हवाले किया, और दूसरी तरफ जो आपको खबर दी थी कि बहावल नगर से बीएसएफ के एहलकार, पाकिस्तान रेंजर्स का एक एहलकार जिसका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला बताया गया है, उनको अगवा करके ये ले गए थे, तो वो एहलकार पाकिस्तान के हवाले किया गया है और पाकिस्तान ने पूनम कुमार को भारत के हवाले किया है। जब ये काम हो गया तो उसके बाद दावे हुए कि क्या बना शिवांगी सिंह का, क्या वो खुफिया तरीके से खामोशी से भारत के हवाले कर दी गई हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अगरचे इस वक्त पाकिस्तान के ऑफिशियल्स और भारतीय ऑफिशियल्स इस बात का डिनाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से कोई पायलट खुफिया तरीके से भारत के हवाले नहीं की गई। फिर DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर भी उनसे सवाल हुआ था कि हमने कोई भारतीय खातून पायलट पकड़ी हुई है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि ये सोशल मीडिया की खबरें हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर टॉप लेवल के लोगों ने, ऑफिशियल्स ने, इवन पाकिस्तान के टॉप लेवल के टीवी चैनल्स ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने भारतीय राफेल की पायलट शिवांगी सिंह को पकड़ा है। अब इस हवाले से दो दावे सामने आए हैं। एक तो जावेद चौधरी इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, उनका दावा यह है कि क्योंकि वो खातून थी, फिर अमेरिका ने इंटरफेरेंस की, फिर क्योंकि सीज फायर होने लगा था इसलिए उसे LOC से ही उसी दिन भारत के हवाले कर दिया गया था। फिर एक और सहाफ़ी हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी समझे जाते हैं और जर्नैलों के रिश्तेदार भी हैं, जो मौजूदा जर्नैल हैं, हमाद हसन ने भी ये दावा किया था कि DGISPR ने यहाँ तक तो सच बोला है कि हमारे पास कोई भारतीय पायलट नहीं है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनके पास कोई भारतीय पायलट कभी था ही नहीं। तो हमाद हसन ने कहा कि पाकिस्तान के पास भारतीय पायलट शिवांगी सिंह थी, अमेरिका की तरफ से मुतालबा आया और सीज फायर की ये शर्त भी थी और कशीदगी कम करने के लिए ये एक अच्छा जेस्चर भी था। क्योंकि वो खातून थी, मर्द होता तो और बात थी, इसलिए उसे LOC से भारतीय हुकाम के हवाले किया गया। लिहाजा ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई पायलट पकड़ी ही नहीं थी, बल्कि उसे सीज फायर के लिए अमेरिका की ख्वाहिश पर, अमेरिका की फरमाइश पर भारत के हवाले किया गया। लिहाजा जो इस वक्त दावे हो रहे हैं कि आज पाकिस्तान ने खुफिया तौर पर पायलट इंडिया के हवाले की है, इसके अंदर सदाकत नहीं है। दूसरी तरफ भारतीय कर्नल हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी, पिछले दिनों आपने उन्हें देखा टीवी पर, वो ब्रीफिंग देने के लिए आई। इस वक्त उनकी जिंदगी अजीरन बनी हुई है और दूसरे वो जो उनके फॉरेन ऑफिस के सेक्रेटरी हैं मिस्री साहब, उनको भी धमकियां दी जा रही हैं। खास तौर पर सोफिया कुरैशी क्योंकि मुसलमान हैं तो उनको धमकियां दी जा रही हैं, कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। हिंदू जो इंतहा पसंद हैं BJP के रहनुमा, कि उन्होंने भारत की नाक कटवा दी है, ये कर दिया वो कर दिया। अब एक तर्जुमान ने क्या नाक कटवानी है? नाक तो मोदी ने कटवाई है, नाक तो भारतीय फौज ने कटवाई है। अब खातून को टारगेट किया जा रहा है, वो मुसलमान है इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। फिर इस वक्त दावा, क्योंकि देखें पाकिस्तान का क्लेम था कि हमने 6 तैयारे गिराए हैं, यानी 5 तैयारे गिराए गए हैं और एक उनका जो ड्रोन था हाई लेवल का वो पाकिस्तान ने गिराया, और कम से कम 3 राफेल तैयारे पाकिस्तान ने भारत के गिराए हैं। इस हवाले से आज अल जजीरा के अंदर एक खबर छपी है। अभी मैं आपको भारतीय सियासतदानों का इंटरव्यू भी सुनवाता हूं जिससे आपको मजीद तसल्ली हो जाएगी कि तैयारे क्या वाकई गिरे हैं या नहीं। तो अल जजीरा ने यह दावा किया है कि बिल्कुल 60 इंडियन एयरक्राफ्ट उस दिन उड़े थे, जिसके अंदर 14 राफेल थे, बाकी दीगर उनके तैयारे थे। पाकिस्तान की जानिब से 42 तैयारों ने उड़ान भरी थी, जिसके अंदर F-16 थे, F-17 थंडर थे और J-10C थे। ये पाकिस्तान की जानिब से तैयारे उड़े थे। और अल जजीरा ने पूरी तफसील से बताया है कि मुख्तलिफ दावे, फ्रांस के दावे, भारत के दावे, के अमेरिका के दावे कि भारत के तैयारे गिरे हैं, भारत झूठ बोल रहा है, अपने लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। और इस सिलसिले में एक इंटरव्यू भी सामने आया, वो इंटरव्यू भी मैं आपको सुनवाता हूं, थोड़ी आपको तसल्ली हो जाएगी कि वाकई भारत के साथ हुआ क्या है और भारत कितना बड़ा इस वक्त झूठ बोल रहा है और अपने लोगों को वैसे ही बताने में लगे हुए हैं कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान के तैयारे गिराए हैं और उनका कोई तैयारा ही नहीं गिरा। तो ये ज़रा सुने कि
भारत के अंदर भारत के लोग वहां बैठकर क्या कह रहे हैं, ये जरा मुलाहिजा करें। 3 राफेल मार गिराए उन्होंने, इस पे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे? तो साहब उस पे नहीं कहेंगे। मैंने उन्हें बठिंडा का दिखाया, मैंने कहा एक मेरे पर्सनल नॉलेज में है, बाकी 2 मुझे अदर सोर्सेज से पता है। तो अब आप एक बात बताइए, आपने तो बड़ी प्रशंसा करके जो 526 करोड़ का मिल रहा था राफेल, वो 1670 करोड़ रुपए का खरीद के बड़े बखान किए थे। देश का यही मीडिया कैसे राफेल ये कर देगा, राफेल वो कर देगा, चीन डर गया, ये डर गया। और अब क्या हुआ? अब एक भी छू नहीं है किसी से, कोई नहीं कह रहा है पंपोर में मिला वो क्या था, अखनूर में मिला वो क्या था, और भटिंडा में एयरबेस के पास जो खेतों में मार गिराया गया वो क्या था, कोई नहीं। अच्छा, मैं मीडिया की स्थिति देख रहा हूं, सबको पता है, वहां उसमें लिखा हुआ भी है, उसके जो मलबा है उस पे नाम भी लिखा हुआ है उसका, बावजूद इसके देखिए किस तरह की खबर छापते हैं। भटिंडा में प्लेन क्रैश, 2 की मौत, जांच में जुटी एजेंसियां। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस क्या लिखता है, अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट क्रैश इन विलेज नियर भटिंडा एयरफोर्स बेस। भैया रात को 2 बजे कोई ऐरा गहरा तो नहीं होगा। ये देखिए दैनिक भास्कर जी। तो सारे इन्होंने एक एक सबूत दिखा के एक्सपोज किया है भारत को, और ये भारत के कांग्रेस के लीडर हैं रणदीप सिंह सरजी वाला, यानी कोई आम गली मोहल्ले का बंदा नहीं है, भारत का लीडर, भारत का कांग्रेस का लीडर ये कह रहा है, खबरें सामने रख रहा है, सबूत सामने रख रहा है कि भाई कम से कम हमारे 3 राफेल तैयारे गिरे हैं। लेकिन राफेल तैयारे गिरने से भी जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी कोई चीज गिरी है वो है नवाज शरीफ, जो बिल्कुल बोला ही नहीं है। और इस वक्त नून लीगियों से, अजमा बुखारी से सवाल हो रहा था कि इतना बड़ा मिशन और किधर गया कौम का लीडर नवाज शरीफ, तो अजमा बुखारी वही बेशर्मी के साथ एक ही जवाब कि असल में नवाज शरीफ तो सारे ऑपरेशन की खामोशी से निगरानी कर रहे थे, ये जो भारत को जवाब दिया गया है ये किसका विजन था, ये तो नवाज शरीफ का विजन था, और नवाज शरीफ की वजह से ये सब हुआ। और इस सारी सूरत हाल के अंदर आज फिर भारतीय जर्नैलों की एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। भारतीय सदर की जानिब से तमाम जर्नैलों को ब्रीफिंग के लिए बताया गया है कि बताएं आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर क्या उखाड़ा है। लिहाजा भारत पर मुसलसल दबाव बढ़ रहा है। इमरान खान ने भी अडियाला जेल से यही कहा था कि मोदी पर प्रेशर है, मोदी पागल शख्स है, मोदी पाकिस्तान से बदला जरूर लेगा, पाकिस्तान को अलर्ट रहना होगा। फिर डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है, अमेरिका से सऊदीया पहुंचे हुए हैं, बड़ी अहम मुलाकातें उनको हो रही हैं। आपको पहले भी बताया था कि उन्होंने सीरिया से, शाम से पाबंदियां हटाने का ऐलान किया, $600 अरब के उन्होंने अमेरिका के साथ मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स किए। अब डोनाल्ड ट्रंप की सऊदी अरब के अंदर इंतहाई अहम मुलाकात हुई है, और यह मुलाकात हुई है सीरियन सदर से। सीरिया के जो नए सदर हैं अहमद अस-सहारा, ये अहमद अस-सहारा वही हैं जिन्होंने हुकूमत ख़त्म की बशार अल असद की, और आज से 6 महीने पहले ये अमेरिका के अंदर डिक्लेयर्ड टेररिस्ट थे, दहशतगर्द थे, अमेरिका की हिट लिस्ट पर थे, टॉप 10 दहशतगर्दों के अंदर इनका नाम था। और आज अमेरिकन सदर ना सिर्फ उस दहशतगर्द से मिल रहे हैं बल्कि तस्वीरें भी बना रहे हैं, बल्कि सीरिया से पाबंदियां हटाने का भी ऐलान कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? मतलब बड़ा वाज़ेह है कि शाम के अंदर जो बशार अल असद की हुकूमत ख़त्म की गई, तख्ता उल्टा गया, बगावत करवाई गई, ये बागी शागी जो सारे आए, इसके पीछे सऊदी अरब का हाथ था, फिर अमेरिका का हाथ था। तो अमेरिका खुद ही अपने लोगों को सिर्फ छुपाने के लिए कि ये हमारे लोग नहीं हैं, उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर करता है, उन्हें इस्तेमाल करता है, और बाद में उन्हें ग्रीन सिग्नल देता है, और उसके सारे दाग धुल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि शाम के अंदर ऑपरेशन रजीम चेंज के अंदर 2 मुल्कों का बड़ा अहम किरदार था, एक अमेरिका और दूसरा सऊदी अरब, क्योंकि बशार अल असद ईरान के साथ उसके ताल्लुकात थे, रशिया के साथ उसके ताल्लुकात थे, और अमेरिका को यह पसंद नहीं था, लिहाजा उनका तख्ता उल्टा गया। और आज उनकी मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और पाकिस्तान के अंदर लतीफ़ा सुने, नून लीग जाहिल, पढ़े लिखे तो लोग हैं, ये पढ़े लिखे तो ये हैं नहीं, पूरी नून लीग इस वक्त, ये जो अहमद अस-सहारा की तस्वीर है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसने भी क्योंकि दाढ़ी रखी हुई है, कोट शोट पहना हुआ है, पैंट कोट, तो नून लीग ये रिपोर्ट कर रही है कि देखो देखो अताउल्ला तारड़ की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो गई है, देखो अताउल्ला तारड़ की बड़ी कामयाबी, सऊदी अरब के अंदर मोहम्मद बिन सलमान के साथ और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है। यह है शहबाज शरीफ का विजन। तो इतने जाहिल, इतने नखट्टू और इतने नालायक हैं, फिर इन जाहिलों के हवाले मुल्क किया हुआ है, और ये जाहिल कहते हैं कि हमने भारत का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो नाज़रीन किराम,
آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔